Hello, how are you? Children, we'll discuss today about importance of pH in everyday life. Do you know plants and animals are pH sensitive? Also, our body works within the pH ranges of 7 to 7.8. हमारा बॉडी 7 और 7.8 pH रेंज में काम करता है। उससे कम या ज़्यादा होने से हमारा बॉडी प्रॉब्लम दिखाएगा। ओके, हमारा बॉडी का पीएच 7 से नीचे हो जाएगा तो हमारा बॉडी एसिडिक हो जाएगा और अच्छी तरह काम नहीं करेगा। उसी तरह 7.8 से ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पीएच का नैरो चेंज को सहन कर सकते हैं। ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकता है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. तुम जानते हो pH अगर 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक होगा। इसीलिए अगर pH of rain water is less than 5.6, अगर 5.6 से कम होता है तो उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन होने से क्या प्रॉब्लम होता है? When acid rains flows into the river, it lowers the pH of the river water. अगर एसिड रेन होता है वो पानी रिवर में जाता है। अगर रिवर में जाएगा तो क्या होगा? रिवर का पीएच लेस हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो एक्वाटिक लाइफ क्या है? जो लाइफ पानी में होता है उसको एक्वाटिक लाइफ बोलते हैं। जब तुम जानते हो पानी में भी पेड़ होता है, पौधे होते हैं, इन जानवर भी होते हैं, मछली होते हैं, ये सबको एक्वाटिक लाइफ बोलते हैं। जो पानी में रहते हैं जो जीव उनको हम बोलेंगे एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक माने पानी, एक्वाटिक लाइफ। ओके, तो एक्वाटिक लाइफ का सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर पीएच लेवल लोअर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड? प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच चेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ओके, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, वी कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट स्पेसिफिक पीएच चेंज रिक्वायर करता है। ओके, तो हम कैसे, जहाँ हम खेती करेंगे वहाँ उस मिट्टी का पीएच कितना है कैसे जान पाएंगे? पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में उस मिट्टी का 2 ग्राम सॉइल लेंगे। ओके, उसमें 5 ml वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लेंगे, उसमें 5 ml वाटर लेंगे। देन उसको क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट को शेक करेंगे माने हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा, वो मिट्टी और पानी अच्छी तरह मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में। उसको फिर क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से हम उसका पीएच टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो क्या होगा, वो पेपर अलग कलर देगा, जो कलर देगा उसी कलर के हिसाब से हम उसका पीएच डिसाइड करेंगे। ओके, और हम डिसाइड कर पाएंगे वहाँ जो प्लांट हम ग्रो करेंगे वो पीएच का सह पाएगा या नहीं। ओके, सिमिलरली pH in our digestive system. Okay, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हमारे पेट में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ओके, वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
बहुत हानि करता है। हमारे अगर स्किन में गिर जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्किन को जला देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो हमारा पेट को हार्म नहीं करता, क्योंकि वो डाइल्यूट होकर रहता है। ओके, और वो क्या करता है, हमारा फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ओके, जब इंडाइजेशन होता है, सबको होता है, तुम लोगों को भी होता होगा। ओके, इंडाइजेशन बोलते हैं माने अजीर्ण हो गया कि हजम नहीं हुआ खाना, तो उस समय क्या होता है, स्टोमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ओके, स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। इसके लिए क्या होता है, दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, तो हमारा पेट में दर्द होता है। ओके, तो कैसे हम उसके छुटकारा पाएंगे? टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपुल यूज बेसेस। ओके, रिमेंबर क्या यूज करना है, बेस यूज करना है। ओके, और उस बेस को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ओके, एंटासिड सुने होंगे, टैबलेट में आता है, लिक्विड में आता है, वाइट कलर का। ऐसा एक तो मेडिसिन है जिसको हम खाने से मीठा लगता है, बच्चे आराम से कुछ भी खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाना चाहिए। ओके, उसी को एंटासिड बोलते हैं, जैसे डाइजिन हुआ। ओके, तो एंटासिड बोलते हैं, पेट खराब होने से खाते हैं। ओके, उसी एंटासिड में बेस होता है। ओके, वंस दिस एंटासिड, तो ये एंटासिड क्या करता है, एंटासिड में बेस रहता है, एंड बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए हम जब पेट में दर्द होता है तो क्या होता है, उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है। ओके, एसिड ज़्यादा होने से हम वो एक्सेस एसिड को हटाना है, तो एक्सेस एसिड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटासिड खाएंगे। एंटासिड में बेस होता है और वो एक्सेस जो एसिड होता है पेट में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको यूज कर देता है। यूज करके क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है, तो एसिड घट जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये माइल्ड बेस, जो कि वो माइल्ड बेस होता है, माने कम प्रभाव वाला बेस होता है। ओके, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज। ओके, सो क्या समझे, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, जो कि एक तो बेस है, जब इंडाइजेशन होता है हम इसी को खाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। ओके, पीएच अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा दांत भी खराब होता है। ओके, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। रिमेंबर, अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे हो जाएगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डीके माने दांत में छेद हो जाना। ओके, माने दांत खराब हो जाना। ओके, दांत रफ हो जाना, उबड़ खाबड़ हो जाना दांत में, इसको हम टूथ डीके बोलते हैं। कभी कभी पूरा दांत गल जाता है, निकल जाता है। सो टूथ एनेमल, टूथ एनेमल माने हमारा जो वाइट दांत, उसको हम टूथ एनेमल बोलते हैं। ये किससे बनता है जानते हो बच्चों, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ओके, सो टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो जितना हार्ड सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा दांत, क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। और कैल्शियम फॉस्फेट ना डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट और हमारा टूथ एनिमल पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, ओके, ये कोरोड होगा, माने हो गए। तो कैसे होता है पीएच, क्यों हमारे दांत का लोअर होता जाता है? हमारे मुंह में एक तो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर
and food particles remaining in the mouth after eating. ओके, जब हम खाना खाते हैं हमारे दांत में क्या होता है, फूड पार्टिकल रह जाता है, शुगर रह जाता है, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो शुगर फूड को धीरे धीरे क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। डिग्रेडेशन करके क्या करता है जानते हो बच्चों, ये एसिड प्रोड्यूस करता है। वो फूड पार्टिकल और शुगर को बैक्टीरिया डिग्रेड करके एसिड बना देता है। ओके, तो एसिड बनाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली पीएच लोअर हो जाएगा। ओके, 7 से नीचे आ जाएगा, नीचे आके ज़्यादा होने से 5.5 भी आ जाएगा, 5.5 से भी घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा दांत का टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टूथ डिके नहीं होने के लिए और हमारा माउथ में पीएच 5.5 से नीचे नहीं लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद हम दांत को अच्छी तरह और मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। खाना नहीं रहेगा, शुगर दांत के अंदर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं करेंगे, एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ओके, और यूजिंग टूथपेस्ट which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. ओके, अगर तो हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में भी बेस होता है। अगर हमारा मुंह का पीएच अगर लो हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा माउथ, और पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। वो बेस से हम अगर दांत को साफ करेंगे तो क्या होगा, जितना एक्सेस एसिड मुंह में होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। ओके, इसीलिए हम हर दिन हम 2 बार, सुबह में और रात को सोने से पहले हम दांत को टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, राइट। तो हमारा टूथ डिके नहीं होगा। सिमिलरली और एक तो आश्चर्य की बात है, एनिमल प्लांट क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए केमिकल वेयरफेयर करते हैं, माने केमिकल युद्ध करते हैं वो लोग, माने सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। ओके, हैव यू एवर सीन हनी बी? हनी बी क्या है जानते हो, हनी बी का जो स्टिंग होता है, ओके, वो स्टिंग में एसिड होता है। जब हमको हमारे पास आता है, हमको काटता है, हमें बोलते हैं काटता है, लेकिन वो काटता नहीं है। वो क्या करता है, हाँ, हमारे स्किन में एसिड छोड़ जाता है। ओके, उस एसिड हमको पेन और इरिटेशन देता है। ओके, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। ओके, तो क्या करोगे अगर बी स्टिंग अगर तुमको काटा तो क्या करोगे, वहाँ थोड़ा माइल्ड बेस लगा दोगे। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्ट्रॉन्ग एरिया गिव्स रिलीफ। तुम्हारे घर में होगा बेकिंग सोडा, ओके, जिसको हम खाइबा सोडा बोलते हैं। ओके, तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिला के हम अगर वो स्ट्रॉन्ग एरिया में लगाएंगे तो क्या करेगा, वो जो बी स्टिंग जो एसिड छोड़ा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। याद रखना, कभी बी स्टिंग अगर काटे तो उसमें पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर वहाँ लगा देना, लगा के धो देना। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल लीव जानते होगे, जंगल में होता है नेटल का प्लांट, उसका लीव में मिथानोइक एसिड होता है। ओके, जब हम जाते हैं हमारे स्किन में वो लग जाता है, लग जाने से वो मिथानोइक एसिड हमारे स्किन में लग जाते हैं, जो कि हमको बर्निंग पेन देता है। ठीक है, तो हनी बी, नेटल लीव, ये क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड यूज करते हैं। एसिड एक तो केमिकल है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। और भी अदर एनिमल हैं और प्लांट हैं जो कि एसिड इंजेक्ट करके अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। ओके, देन
हम जानेंगे सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ओके, नेचुरली को एसिड कौन सा एसिड हमको मिलता है, जैसे देखो नेचुरल सोर्स विनेगर। ओके, विनेगर में क्या होता है, एसिडिक एसिड रहता है। ऑरेंज में क्या रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। टामरिंड में क्या रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है। टोमेटो में क्या रहता है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। सोर मिल्क जो कड़ दही हम खाते हैं उसमें रहता है लैक्टिक एसिड। लेमन हैज साइट्रिक एसिड। आर्म स्ट्रिंग हैज मिथानोइक एसिड। नेटल स्ट्रिंग हैज मिथानोइक एसिड। ओके, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। You have two solutions A and B. Okay, the pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. Okay, A का pH है 6 और B का pH है 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? कोई बता सकता है? Right, the solution B has less hydrogen ion concentration. Okay, but the solution A has more hydrogen ion concentration. Okay, lower the pH, more the hydrogen ion concentration. Higher the pH, less hydrogen ion concentration. Remember it. Okay, which of this is acidic and which one is basic? It is obvious. Solution A is acidic. Okay, because pH of solution A is 6, which is less than 7. You know that pH of acids are less than 7 and pH of bases are more than 7, and the whose pH is 7, that is your neutral solution. Next question is, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? Can you tell me? अभी मैं बताया, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, उसका pH कम होगा और वो एसिडिक होगा। ओके, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का लेवल घट जाता है, लेस हो जाता है, तो क्या होता है, उसका pH ज़्यादा हो जाएगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। So higher H plus ion concentration acidic, lower H plus ion concentration, that is basic. Next question, an important question. Do basic solutions also have H plus ions? Yes, basic solution also have H plus ion concentration. Then can you tell me, then why are these basic? उसको बेसिक फिर क्यों बोलते हैं, उसमें भी तो H प्लस आयन रहता है। बेसिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें OH माइनस आयन H प्लस आयन से ज़्यादा रहता है। ओके, सिमिलरली एसिडिक में क्या होता है, एसिड में H प्लस आयन OH माइनस आयन से ज़्यादा रहता है। ओके, और न्यूट्रल में क्या होता है, जितना H प्लस उतना OH माइनस आयन रहता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। और एक क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर शुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट? कौन सा कंडीशन में ये सब अप्लाई करेगा फार्मर अपना खेत में? तुम जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, these are all basic in nature. Calcium oxide, metal oxide, basic in nature. Calcium hydroxide, it has OH. Okay, so it has hydroxide, so it is also basic. Similarly calcium carbonate also basic in nature. Okay, तो ये तीनों बेस हैं, तो कौन सा कंडीशन में बेस अप्लाई करेगा अपने खेत में? राइट, अगर खेत का सॉइल का pH अगर लो हो गया होगा, अगर pH लो और एसिडिक हो गया होगा, तो वो ये सब अप्लाई करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके ओके उसका pH वो बढ़ा सकता है और अच्छी तरह खेती कर सकता है। ओके, तो अभी रुकता हूँ, नेक्स्ट फिर
नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर आएंगे। ओके, फिर आऊँगा। सब्सक्राइब करने के नहीं भूलना, लाइक करने के लिए नहीं भूलना। और ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।